हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट परिवार टारगेट विद निर्भय पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे। कल यानी कि आपका यूपी ट्रिपल एससी का एक नया नोटिफिकेशन आया और उसमें नोटिफिकेशन तो नया था लेकिन बात बहुत पुरानी थी। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर, यानी कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे बीपीओ के एग्जाम के लिए, यानी कि जहां पर पदों की संख्या अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कितनी है। 1468 पद हैं, है ना। यानी कि ये वैकेंसी 2023 में आई। हमने यहां पर लिखा हुआ है ना बीपीओ 2023, वैकेंसी 2023 की है। पैट 2022 का इसमें मान्य किया गया था और एग्जाम डेट आई है 2025 में। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी अगर बात करें आयोग की, तो ये आयोग जिस तरीके से कार्यशैली है वो बड़ी निंदनीय है। कि यानी कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो भूल चुके होंगे कि उनका आखिरकार उन्होंने कौन सा एग्जाम भरा है, उनको कौन सा एग्जाम देना है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी यानी कि 2022 के पैट के बिहाफ पे 2025 में एग्जाम ले रही है। आप सोचिए कि कितना बुरा हाल है यूपी ट्रिपल एससी का। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जो है वो आपके सामने। तो याद रखिएगा जो एग्जाम डेट किस तरीके से क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, हम एक एक पॉइंट पर आपसे बिंदुवार चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का कल यहाँ पर एक नोटिस जो आया वो ये रहा। यहाँ पर आपको नजर आएगा ये, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एग्जाम की डेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 23 ग्राम पंचायत अधिकारी के मुख्य परीक्षा यानी कि संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अप्रैल, यानी कि ये परीक्षा कब होगी? 27 अप्रैल को पूर्वाह्न यानी कि 10 बजे से 2 बजे, यानी कि समय जो है वो आपका 10 बजे से 12 बजे, यानी कि जो आपका समय रहेगा, समय जो रहेगा वो आपके पास में कितना रहेगा? 2 आवर, यानी कि 2 घंटे आपके पास समय रहेगा। उक्त परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक यथावत सूचित किया जाएगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं है क्योंकि एग्जाम आपका अप्रैल में है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है। इन्होंने सूचना दी है कि हम 27 अप्रैल को एग्जाम करवाने वाले हैं। आज यानी कि कल 18 आपके फरवरी में इन्होंने नोटिस दिया है, यानी कि अभी आपके पास मार्च का और 27 अप्रैल तक का समय, यानी कि लगभग आप ओवरऑल 2 महीने का समय मान सकते हैं। इसमें याद रखना सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका 2022 के पैट में अच्छा स्कोर रहा होगा उनको सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मैथ पढ़ना है, ना रीजनिंग पढ़ना है, ना इंग्लिश पढ़ना है। अब सर पढ़ना क्या है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। यानी कि इनको भाई देखिए पढ़ना क्या पड़ेगा, मैं इनकी बात करता हूं। इनको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये इनका सिलेबस रहेगा। ये क्या है तो आप बताएंगे। इनका जो पाठ्यक्रम है वो एक तो ग्रामीण संबंधी, ये सबसे बड़ा और नया विषय रहेगा आपका। 65 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कितने होंगे 65 और मार्क्स कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि सर मार्क्स भी कितने होंगे 65। कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का और 15 क्वेश्चंस। ठीक है। ये यूपी जीके का यहां पर बहुत बड़ा बोलबाला रहेगा, यानी कि आपका यूपी जीके भी पूछा जाएगा। कितना? 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके 20 मार्क्स का, यानी कि 2 घंटे में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 100 मार्क्स होंगे। समय आप याद रखिएगा इस पेपर के लिए आपको समय मुझे लगता है कि जो पढ़ लेगा उसके लिए कम बिल्कुल नहीं है। यानी कि आपके पास 2 घंटे का समय है, 120 मिनट में 100 प्रश्न जीएस के प्रश्न हैं, सॉल्व करने नहीं है। आप अच्छे तरीके से अगर ग्रामीण संबंधी उत्तर प्रदेश के परिपक्ष में, इसमें बहुत अलग अलग यानी कि 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को 15 मार्क्स में पूछेंगे, तो कंप्यूटर बेसिक नहीं पूछेंगे, अच्छा कंप्यूटर पूछेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के जो आप पेपर देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर लेवल का पूछ रहे हैं।
यूपी जीके बिल्कुल घोट के पी जाना है, क्योंकि यूपी जीके का लेवल बहुत बेहतर रहेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो याद रखना कट ऑफ इस एग्जाम का जो जनरल कैटेगरी होगी, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कम से कम, अगर मैं बात करूं कम से कम, याद रखना कम से कम जनरल के लिए आप जाएंगे 85 प्लस और 88 के समथिंग चला जाएगा इसका कट ऑफ, याद रखना। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस वाले, इनका कट ऑफ रहेगा कम से कम 84, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 84 के समथिंग इसमें ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का रहेगा। और अगर मैं बात करूं एससी एसटी की जो कैटेगरी होगी, इनका भाई साहब कम से कम 80 के लगभग इनका भी रहेगा, 80 प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो यानी कि एग्जाम लेवल का होगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा। इसमें सिलेक्टेड लोग हैं दरअसल, क्योंकि जो पोस्ट है ना आपकी जो पोस्ट है यहां पर आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट है 1498। इसमें वो सब लोग हैं जिन्होंने 2022 के पैट में बेहतर स्कोर किया है, और बेहतर स्कोर किया है और बुलाए हैं 45 गुना, लगभग इसमें 60,000 लोग शॉर्टलिस्ट हैं। 60,000 में मैं ये मान सकता हूं कि 7-8 हज़ार लोग यूपी लेखपाल वाले चले गए होंगे, क्योंकि वही पैट से लेखपाल भर्ती हुई थी। और लेखपाल में जाने के बाद में कुछ लोग हो सकता है यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि उसी समय पैरेलल यूपीएसआई की भर्ती आई थी। और अभी एक 60,000 लगभग पुलिस की भर्ती हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ओवरऑल जो मेरा मानना है कि इस एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं वो लगभग, आपको बताऊं, इस एग्जाम में आपके 40,000 लोग बैठ जाएंगे। लगभग आप ये मान लो कि इसमें आपके 40 से 45,000 लोग एग्जाम में बैठेंगे। ये लोग वो होंगे जो बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी भाई एक एग्जाम दिए हुए हैं, याद रखना। यूपी ट्रिपल एससी पैट जो भाई 2022 का पेपर दिया है, और जो शॉर्ट लिस्ट है यानी कि 65 प्लस मार्क्स जिसका रहा होगा, वो लोग तो इसमें शॉर्ट लिस्ट हैं। तो यानी कि अच्छे बच्चे गए हैं इस एग्जाम के लिए। तो एक तो ये बिल्कुल छटे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सबको मौका मिलेगा, नहीं। इसमें जिसने 2022 पैट में बेहतर स्कोर किया, शॉर्टलिस्ट हुए, वो लोग जा रहे हैं। हालांकि 15 गुना बुलाने का नियम होता है यूपी ट्रिपल एससी का कि 15 गुना बुलाएंगे, तो 1468 का 15 गुना नहीं, बल्कि बुलाए 60,000 अगर हैं तो 45 गुने से ज्यादा बुलाए हैं। लेकिन कुछ लोग 2023 से 2025 तक जॉब पा गए होंगे। तो मेरा मानना यह है कि लगभग 40 से 45,000 लोग इस परीक्षा में जाएंगे। लेकिन वो लोग जा रहे हैं जो लोग बहुत बेहतर स्थिति में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो मैं आपको, याद रखना, अपने चैनल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस, यूपी जीके की क्लासेस और ग्रामीण संबंधी ये आपको प्रैक्टिस मैराथन के माध्यम से कवर करवाएंगे। और आप लोग बेहतर तरीके से, भाई क्योंकि ये सब पढ़े लिखे बेहतर लोग हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी नहीं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि ग्रामीण संबंधी जो ज़्यादा समस्या है, इसकी बहुत ज़्यादा सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसकी आपको बेहतर तैयारी करनी है किताबों के माध्यम से, और अपनी कह सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। और ये जिसका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेगा ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि यूपी जीके सब पढ़ेंगे, कंप्यूटर सब पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी नया विषय मान लीजिए, इसको हर बच्चा नहीं जानता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करिए। बाकी मैं इस पर प्लानिंग करता हूं कि मैं आपकी कहां कहां पर कितनी ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। बाकी यूपी जीके, कंप्यूटर और इसमें तीनों में मैं मैराथन के माध्यम से आपको लगातार क्लासेस देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। जितने लोग नए हैं इस चैनल पर, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो लोग बीपीओ के आपके साथी रहे हो, उनको ये क्लास शेयर भी कर देना वीडियो, क्योंकि उनको जानकारी मिल जाएगी, है ना। भर्ती ये पुरानी है, तो हो सकता है लोग सो रहे हों। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।